हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये देखिए, ये हनुमान जी के मंदिर का गेट है और भीड़ का शुमार नहीं है। मुझे लगा था कि बीमार हूँ, पता नहीं दर्शन मिलेंगे या बाहर से ही दर्शन करके लौट आऊंगी, लेकिन इस बार जो प्रशासन लगाया है ना, और जो मंदिर कमेटी के लोगों ने यहाँ पर बागडोर संभाली है, उसके चलते मात्र 10 मिनट में मुझे मंदिर के दर्शन हुए और बड़े आराम से खूब प्रसाद मिला। हनुमान जी के दर्शन किए और आप लोग के लिए वीडियो भी शूट कर लिया। जगह जगह पुलिस वाली लेडीज भी लगी हुई थी, क्योंकि जेंट्स लोगों से ज़्यादा लेडीज ज़्यादा ऊधम मचाती हैं, धक्का मुक्की करती हैं। थोड़ी सी ही देर में हम लोग पहुँच गए ऊपर मंदिर के ये परिसर में, और यहाँ पर ये है आज का श्रृंगार हनुमान जी का। ये मेरा वीडियो लेट हो गया है और ये देखिए बड़े बड़े भगोने भर के प्रसाद है, सभी को प्रसाद मिल रहा है। मंदिर में ही, प्रांगण में ही श्री राम मंदिर है, यहाँ पर भी डेकोरेशन हो रखा है अच्छा सा। घर पे मैंने पूजा की तो नॉर्मल पूजा की है, चौकी लगा करके, उसे नहीं दिखाया क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं है। और मंदिर का दर्शन मैंने आप लोगों को ज़रूर से कराया है। ये मैं यहाँ पर शाम को 7 बजे के तकरीबन आई थी और यहाँ मंदिर के पास ही साईं मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कीजिए मंदिर के। उदीली, जिससे ऐसा मानना है कि उदी से ना सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका मस्तक पे तिलक लगाते हैं और उदी को थोड़ा सा जीभ पे भी रखा जाता है। ये माता अंजनी का मंदिर है। महादेव के हर मंदिर को बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है और भक्त भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं। शनिदेव के दर्शन के साथ ये रोड पर ही जो मंदिर है ना, इसमें कोई भी प्रसाद कम या ज़्यादा कितना भी लाए, सबका प्रसाद यहाँ स्वीकार किया जा रहा है। खूब अच्छी व्यवस्था संभाली है सभी ने, क्योंकि बिल्कुल रोड पे मंदिर है, ज़्यादा जगह नहीं है, ट्रैफिक की भी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं दूर से ही दर्शन हमेशा कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे पूरी आरती यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रसाद भी दिया। और प्रसाद पा कर के फिर मैं जाऊंगी सीताराम जी के मंदिर पे। इस मंदिर की देख लेते हैं झांकियाँ कितनी प्यारी हैं। ककड़ी से लेके, सस्ते से लेके महंगे महंगे फल और केक। ये केक तो सैकड़ों लोगों में बंटने के बाद भी खत्म नहीं होने वाला है। हवन वगैरह जो पूजा हुई थी वो अभी तक यहाँ पर पूरी जारी है। और आरती के बाद बस सभी ने पुजारी जी के चरण स्पर्श किए और प्रसाद ग्रहण किया। इसी के पास माता रानी का काली का भी मंदिर है। और ये झांकियाँ, क्योंकि 9 बज चुके थे यहीं पे, तो झांकियाँ निकलना स्टार्ट हो गई। बीच बीच में इन झांकियों को भी सभी ने देखा। मनमोहक झांकियाँ हैं, वही स्वरूप है गायत्री माता का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, कहीं गणेश जी का, कहीं डीजे वाले अपना साउंड का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हनुमान जी तो हैं ही, श्री राम परिवार तो है ही है हर झांकी में। और यहाँ पर ये पूरा 56 भोग, आज मंदिर परिसर में ना किसी भी मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि 56 भोग जो लगे हुए हैं। काली माता के दर्शन के साथ यहाँ भी दर्शन किए, प्रसाद लिया और फिर से मैं चल दी सीताराम जी के मंदिर पे। तो सीताराम जी के मंदिर का भी डेकोरेशन खूब अद्भुत था। सुबह से यहाँ पर पूरा प्रोग्राम हो रहा है, जगह जगह प्रसाद बंट रहे हैं। और ये स्प्रे देखिए, ऐसा लगता है यहाँ आते ही कि बस एकदम ठंडक का एहसास। गर्मी खूब हो चुकी है ना, तो गर्मी बिल्कुल फील ही नहीं हो रही। बड़े बड़े कूलर वगैरह सभी लगा रखे हैं, इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ये सुबह अभिषेक हुआ था और फिर उसके बाद शाम को ये सभी भगवान जी को अच्छे से सजाया गया है। यहाँ जब मैं गई दर्शन किए तो पुजारी जी ने मुझे एक माला दे करके कहा कि लो ये महादेव को चढ़ा दो। तो बस पुजारी जी के कहे अनुसार मैंने वो माला ली और महादेव तो पहले से ही फूलों में घिरे हुए हैं, जब बिल्कुल जगह ही नहीं है। लेकिन मुझे जब पुजारी जी का आदेश मिला तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जप किया और फिर महादेव को ये माला अर्पित कर दी। जो हमारे हाथों में लिखा होता है ना, हमारे
हाथों से ज़रूर हो जाता है। ये पीपल का प्राचीन पेड़, और बहुत तेज हो गई है बारिश और पहुंच गई मैं फटाफट से अपने घर और सभी प्रसाद कर लिया है एकत्रित। हनुमान जी का सुबह उठ के श्रृंगार किया और पूजन किया, मंदिर में हुआ अभिषेक। और आज के दिन ना हर छोटे से छोटे और बड़े मंदिर में प्रसाद दिया जाता है हनुमान जी को। मैंने भी हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद दिया और वहाँ मैं आरती में सम्मिलित हुई। आरती में सालों से जिस मंदिर को मैं प्रणाम ही कर पाती थी, अभी तक मैंने आरती कभी नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मुझे उस आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला, क्योंकि पैदल पैदल आई मंदिर तक और बस वहाँ पे मैंने जो अपना प्रसाद दिया था तो थोड़ा सा मैंने एक रील के लिए शूट किया और उसी वक्त पंडित जी करने लगे आरती की तैयारी, और वही मुझे ये पुष्प से चंदन लगाया। समिति के सभी सदस्य, महिलाएं जो थी, जेंट्स, सभी लोग एक दूसरे को लगा रहे थे, तो मुझे ये चंदन लगाया। हेडेक हो रहा था बहुत तेज और एकदम इतना शीतल हो गया सब कुछ, और छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी बूंदें पड़ रही थी, और फिर तो जो आरती में आनंद आया मैं बता नहीं सकती। खैर, अब मैं अपनी ले लेती हूँ मेडिसिन। आज फिर से मेडिसिन लेने गई हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया, वॉइस चेंज लग रही है ना बिल्कुल, और खांसी बहुत तेज़ हो गई, खराशें हो गई है काफ़ी तेज़। तो ठंडा तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रही, नॉर्मल वाटर ले रही हूँ। मेडिसिन खाते खाते पक गई हूँ, कब ये मेडिसिन मेरी ख़त्म होगी समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर का कहना है कि बस कल तक की और मेडिसिन खानी है और परहेज करना है, बस अब मॉर्निंग में आप बिल्कुल फिट उठोगी इस मेडिसिन को खा के। कुछ चेंज करके दी है आज। पूड़ी खा नहीं सकती और चपाती खा नहीं सकती, सच कहूँ तो मन भी नहीं है बिल्कुल खाने का। प्रसाद मिला है मंदिर से, तो अब उस प्रसाद को लीजिए। ये मैंने लड्डू, ये पहला लड्डू, ये देखिए हनुमान जी के यहाँ से मिला है ये एक लड्डू, और इसमें है बूंदी, क्योंकि थैली वगैरह कुछ थी नहीं, और ये ऑरेंज, और इसी के साथ है ये बूंदी। और ये मैंने ना इसमें हैंकी में इसलिए लगा ली क्योंकि प्रसाद बिल्कुल भी जाया नहीं होना चाहिए। और ये है दूसरा लड्डू सीताराम जी मंदिर का, और ये बड़े हनुमान जी का। सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगती है बड़े हनुमान जी पे जो लड्डू मिलते हैं ना, वो इस तरीके से पैकेट में मिलते हैं। हमारे पास कुछ रखने का साधन हो या ना हो, लेकिन ये इस तरीके से आराम से आप कहीं भी ले जा सकते हो। एक ऑरेंज और मिला है मुझे सीताराम जी के मंदिर से प्रसाद में। बूंदी बहुत सारी है। अब ये संतरे तो मैं खा नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे मैं, ये है बेसन का लड्डू, और ये भी है, ये पेड़ा टाइप है, और ये बड़े हनुमान जी का। तो सबसे पहले मैं इस प्रसाद से अपना व्रत खोलूँगी, और अब मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दूध पीऊँगी और रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि छोटी छोटी झांकियाँ थी, लेट हो गई थी दर्शन करने के लिए। डॉक्टर के यहाँ गई तो वहाँ पे टाइम लगा, तो मंदिर के दर्शन के लिए मैं लेट हो गई, तो 9 बज गए मुझे, और 9 बजे तक इतनी बीच में झांकियाँ मिली हनुमान जी की, साउंड अपना अपना जिन लोगों ने लगाया है वो सभी चीज़ें, हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा मैं सब कुछ दिखाऊंगी, आप भी एंजॉय कीजिएगा। आपके यहाँ भी बहुत धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनता होगा। माता अंजनी के मंदिर पे, साईं मंदिर पे, सभी देवी देवताओं के मंदिर पे आज जो महा का समापन हुआ है, और जो वैशाख महीना स्टार्ट हुआ है, बहुत परम पुनीत महीना है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये हनुमान जन्मोत्सव का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पर 11:15 बज चुके हैं और स्टार्ट कर लूँ मैं। टैबलेट तो खा ली अपने इस दूध वाली मेडिसिन से, तब तक बन रही है चाय, और फिर उसके बाद मैं
एक लड्डू से खोलूंगी अपना व्रत। आज के लिए तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा न खाने की ताकत है न कुछ। वैसे तो मंदिर से आके तुरंत के तुरंत नहीं नहाना चाहिए, लेकिन जो बहुत सारी डस्ट है ना, इन दिनों इतना पॉल्यूशन है, सो नहीं सकते। जिस कंडीशन में आए थे नहा के चेंज कर लिया है और अपनी ये मेडिसिन खा रही हूँ। मैं कितनी भी बीमार हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही, गला नहीं चल रहा, लेकिन पूजा पाठ के नाम पे ना जाने कितनी ताकत मुझ में आ जाती है। जिस एरिया में मंदिर हैं वहाँ पे कोई व्हीकल जा ही नहीं सकता, बाइक भी नहीं जा सकती, वहाँ पे सभी पैदल चल रहे हैं। और जिनको दर्शन नहीं करने हैं वो रूट चेंज करके जा सकते हैं किसी भी व्हीकल से। सभी मंदिरों के दर्शन करने थे तो पहिया 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 चल के आज मैंने, सोचिए, मुझे 7 बजे डॉक्टर के यहाँ से मैं फ्री हो गई थी और 7 बजे से लास्ट ये अब 10:30 बजे तक मैं इतना चली हूँ आज, कोई यकीन नहीं कर सकता। और इसीलिए सब कहते हैं कि कौन कहता है कि आप बीमार हो। मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले की जो अदृश्य ताकत होती है ना, वो अदृश्य शक्ति जो होती है, अगर हम दिल से भरोसा करके चलते हैं ना, सच्ची बहुत ताकत आ जाती है। बीमारी जो है ये भी सही हो जाएगी। वीकनेस बहुत है, कुछ बीमारियां 3-4 साल में ऐसा होता है, एक बार में बीमार पड़ती हूँ, बहुत गंदी वाली बीमार पड़ती हूँ, बेड पकड़ जाती हूँ। तो मुझे लगता है शायद ये वही वाला फीवर है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। टेस्टिंग में तो कुछ खास ज़्यादा आया नहीं है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा है। तो वो तो डॉक्टर बोल रहे थे कि एक बीमारी के साथ 4 बीमारियां जो बहनें भाई लगे चले आते हैं ना, ये वही वाली बीमारियां हैं। कल तक आप बिल्कुल फिट हो जाओगी। तो आज बजरंग बली की पूजा की है तो ठीक तो होना ही होना है। बाकी का अपना ध्यान रखना, कल से प्रॉपर खाना भी स्टार्ट होगा। जो अभी तक व्रत में चल रहा था रूटीन ना, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा और तुलसी के बीज, मंजरी जिसको कहते हैं, कई बार मैं दिखा चुकी हूँ, सभी का काढ़ा बना के थोड़ा सा वाटर निकाल के रखूँगी पीने के लिए। सोते टाइम पी के सोऊंगी मैं उसको, और उसी की बनाऊंगी मैं चाय। गुनगुने दूध से ये मेडिसिन खा ली है। 2 बादाम है, इन्हें भी दूध के साथ चबा लूंगी। दांतों को ही मिक्सी बना लिया। कभी कभी ऐसे भी नट्स खाया करें, हमारे मसूड़ों की और दांतों की मालिश हो जाती है, कहना चाहिए एक्सरसाइज हो जाती है। अब ये है लड्डू और इससे खोल लेती हूँ मैं अपना व्रत। आज का मेरा ये हनुमान जन्मोत्सव का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। शेयरिंग तो करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।